आज मैं आईटीआर के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप लोग आईटीआर भरते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और आईटीआर नहीं भरते जो आईटीआर भरना चाहते हैं तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है। क्योंकि आईटीआर भरना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जो नहीं भरते उनको लिए भी कह रहा हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आईटीआर भरना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो बिज़नेसमैन है, जो अच्छे खासा पैसा कमाते हैं, उन्हीं को आईटीआर भरा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप आईटीआर भरने के एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। तो इसके आइए लेके चलता हूँ मैं, फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है, वीज़ा के लिए ज़रूरी आईटीआर। अगर किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। वीज़ा अथॉरिटी 3 से 5 साल का आईटीआर मांग सकती है। आईटीआर के ज़रिए ये चेक किया जाता है जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरा क्या है, आईटीआर है सबसे ज़रूरी इनकम प्रूफ। ठीक है, टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक सरकारी प्रमाण होता है जिससे व्यक्ति की सालाना आय का पता चलता है। आमदनी का रजिस्टर प्रमाण मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद होती है। आपने देखा होगा जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उसको ज़्यादा ऑफर आने लगते हैं बैंक से। इन सब की सुविधा मिलती है कि आप लोन लीजिए, एलिजिबल हो आप लोन ले सकते हो। तीसरा जो है, टैक्स रिफंड चाहिए तो भरना होगा आईटीआर। कई बार नौकरी पेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता है, फिर भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है। ऐसे में अगर आपको रिफंड चाहिए तो आईटीआर भरना जरूरी है। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है, ठीक है, यानी चेकअप करता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है। लोन लेते वक्त भी आपकी इनकम का प्रूफ देखा जाता है। खासकर होम लोन की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ 3 साल तक की आईटीआर मांगी जाती है। ये सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में लागू होता है। अगर आप बिना आईटीआर के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक इसके लिए मना भी कर सकते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में क्या है, आधे से ज़्यादा 50 से 40% लोग जो एलिजिबल है लोन लेने के लिए, तो वो घर जब बनाते हैं तो वो लोन ले लेते हैं। लोन होम लोन ले लेते हैं जिसका नाम प्रोसेस है, जो कि होम लोन में ज़्यादा ब्याज पड़ जाता है। आईटीआर भरते हैं तो 3 साल पुराना आईटीआर से मांगते हैं, जिससे आप तुरंत एलिजिबल हो जाओगे। किसी को जैसे तो भाई देख ले आईटीआर भरा पड़ा है मेरा, ठीक है, बैंक वाला हंसते हंसते आपको पैसा देगा। समझ रहे बात को। पाँचवा जो है, बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है आईटीआर। बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आईटीआर काम आएगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर जरूरी है। अब क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। अब क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा, जैसे ठेकेदार ले लेते हैं या कोई होता है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो सरकार क्या करती है, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उनका आईटीआर मांगते हैं। आप अपना आईटीआर दिखाइए, तब उन लोगों को अपना आईटीआर दिखाने के बाद उनको एलिजिबल कर देते हैं कि हाँ। अब छठा जो है, इंश्योरेंस कवर ज़्यादा चाहिए तो ज़रूरी है। इंश्योरेंस जैसे हम एलआईसी बीमा, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस ईटीसी जो करवाते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कवर ज़्यादा रखने की शर्त पर या फिर 1 करोड़ रुपए तक के टर्म प्लान का इंश्योरेंस कंपनियां आईटीआर देखती है। इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को जांचने के लिए कंपनी आईटीआर मांगती है कि आपके पास सोर्स है कि आप चुका सकते हो, पैसे नहीं चुका सकते, तो इसके लिए आपको आईटीआर मांगती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।